नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एस्टेंडेंट का अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कुंभ लग्न में गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए। तो राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग लग्न देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे 3 अप्रैल से पड़ेगी। तो 3 अप्रैल से आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद से बचना है। वहीं आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो आपके परिवार को लेकर के आपका फोकस 29 मार्च से रह रहा होगा और सेविंग्स के बारे में आप विचार भी कर रहे होंगे। वहीं दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है, सूर्य विराजमान है और शनिदेव विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है, तो आपने नोटिस किया होगा कि 30 अक्टूबर 2023 से आपके परिवार के सदस्य स्वभाव में थोड़ा सा जिद उनमें बढ़ा है। वहीं शुक्र जो है, शुक्र आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। यहाँ पे देखिए, सेविंग्स करने में आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर 28 जनवरी से साथ दे रहा होगा। और यहाँ पे दूसरे भाव में शुक्र बुध की युति भी हो रही है, जिससे कि आपके पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है और बुध आदित्य योग का भी आपके पत्रिका में 13 अप्रैल तक निर्माण हो रहा है। और बुध जो है, बुध आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। तो देखिए, जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और यहाँ पे आपके अचानक धन हानि यानी कि छोटे मोटे कुछ ना कुछ खर्चे निकल रहे होंगे, जिससे कि आपका सेविंग कहीं ना कहीं खर्च हो रहा होगा, पर आपके अचानक धन लाभ के योग भी 27 फरवरी से बन रहे हैं। और सूर्य जो है, सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी है जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। तो अगर आप सेविंग्स करने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, आप आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग्स करेंगे ना, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको 13 अप्रैल तक देखने मिलेगा। वहीं आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम मिलेगा जिससे कि आपका सेविंग निश्चित तौर पर होगा। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके सूर्य 14 अप्रैल को विराजमान होंगे और चंद्रमा विराजमान है। और तीसरे भाव में जब सूर्य 14 अप्रैल को आएंगे तो यहाँ पे सूर्य उच्च के हो जाएंगे। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में जब सूर्य आपके विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके स्पाउस द्वारा आपको हिम्मत मिलेगा। भागीदारी में काम करें तो भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, भागीदार से भी आपको हिम्मत मिलेगा। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हैं 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक। तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे आपके बच्चे भी आपके लिए सपोर्टिव रह रहे हैं। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, वे भी आपके लिए सपोर्टिव रह रहे हैं। पर यहाँ पे 14 अप्रैल से शत्रु या कॉम्पिटिटर द्वारा भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से भी आपको हिम्मत मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए, गले संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी आपको 14 अप्रैल से हो सकती है। चौथे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। गुरुदेव आपके चौथे भाव में 1 मई 2024 से विराजमान हो गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हम लोग जाते हैं तो 1 मई 2024 से आपने नोटिस किया होगा कि जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके काम को बढ़ाए और आपके सेविंग्स को भी निश्चित तौर पर कराए। पर 29 मार्च 2025 के बाद काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिलेगी। तो काम में आपको थोड़ा सोच समझ करके, समझदारी से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। 5वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। मंगल आपके 5वें भाव में विराजमान हो गए 21 जनवरी से और 2 अप्रैल तक मंगल आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, किसी से भी विवाद में ना पड़े, खासकर जहां भी पढ़ने जाते हैं, यानी कि ट्यूशन हो गया या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया या फिर स्कूल कॉलेज हो गया, तो कोशिश कीजिए किसी से भी विवाद में ना पड़े।
देखिए यहाँ पे अगर आपके बड़े बच्चे हैं और कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग 27 फरवरी से बने हुए हैं। छठवें भाव में आपके मंगल 14 अप्रैल को विराजमान होंगे और यहाँ पे मंगल नीच के हो जा रहे हैं आपके छठवें भाव में, और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 1, 27 और 28 तारीख को विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। मंगल जब आपके 14 अप्रैल को आपके छठवें भाव में विराजमान होंगे तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, विवाद करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए समझदारी और डिप्लोमेटिकली से चीजों को हैंडल कीजिएगा और विवाद में नहीं पड़िएगा और कोशिश कीजिएगा चीजों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। और आपके छठवें भाव के स्वामी जब आपके छठवें भाव में 6 और 7 तारीख को विराजमान होंगे तो देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे अगर कोई खर्चा हो रहा है ना 6 और 7 तारीख को या फिर 11-12 तारीख को या फिर 21-22 तारीख को, तो करिए, वो आपके लिए निश्चित तौर पर लाभदायक रहेगा। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। 7वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 13 मार्च से 13 अप्रैल तक विराजमान है। तो आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग करने का प्रयास करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और वहीं 14 अप्रैल से आपकी स्पाउस या भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा आपको हिम्मत भी मिलेगा। 8वें भाव में आपके केतु विराजमान है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके केतु विराजमान है तो यहाँ पे आपके अचानक धन लाभ के योग बना रहे हैं, और गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति करा रहे हैं। देखिए 30 अक्टूबर 2023 से आपने नोटिस किया होगा ना कि आपके ससुराल वालों को आपको प्रेडिक्ट करना मुश्किल जा रहा होगा, पर यहाँ पे देखिए पिछले साल यानी कि थोड़ा पीछे हम लोग जा रहे हैं तो 1 मई 2024 से आपके और आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में मजबूती भी देखने मिला है। पर 29 मार्च 2025 के बाद यहाँ पे छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचेगा। और नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में 3 अप्रैल से पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 28 जनवरी से विराजमान है, तो 28 जनवरी से सेविंग्स करने में आपका भाग्य तो आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है। और आपके नवम भाव में मंगल की दृष्टि 3 अप्रैल से पड़ेगी, तो यहाँ पे आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। देखिए 3 अप्रैल से डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। और दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस पिता काम ऑफिस का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिला होगा, आपके बॉस पिता के साथ संबंध में आपको मजबूती देखने मिला होगा। और जो स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते जॉब करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे 2 अप्रैल तक उनके लिए फेवरेबल समय है, तो अपने प्रयास को बढ़ाएं। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम दोस्त पहचान के लोग कम्युनिकेशन बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए जो भी लोग जॉब कर रहे हैं काम आपका बढ़ेगा, काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके बढ़ेंगे। पर 29 मार्च 2025 के बाद आप ये नोटिस करे होंगे कि सैलरी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा सैलरी नहीं मिल पा रहा है। जो लोग व्यापार करते हैं काम में उनके बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, पर पैसा टूट टूट के मिल रहा है, पैसा एक साथ नहीं मिल रहा है। और मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक पड़ रही थी, तो यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे थे। डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे छोटे मोटे मनमुटाव और विवाद दोनों हो सकते हैं, और विवाद जो आपके होने की संभावना है वो 3 अप्रैल के बाद उसमें आपको सुधार देखने मिले। पर मनमुटाव होने की संभावना है, तो मनमुटाव से आपको बचना है। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च जेल फॉरेन हॉस्पिटल मोक्ष का होता है। मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में 21 जनवरी से पड़ रही है और पूरे अप्रैल के महीना मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए किसी से भी विवाद से बचना है, और कोई विवाद हो भी जा रहा है तो कानूनी मामले में नहीं जाने देना है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपके खर्चे बढ़े होंगे 1 मई 2024 से,
और जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं यहाँ पे उनके लाभ के योग बना रहे हैं, पर जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं उनका भाग्य सेविंग्स करने में साथ दे रहे हैं, पर अनवांटेड कुछ ना कुछ खर्चे निकल रहे हैं जिसके कारण कुछ ना कुछ सेविंग्स भी खर्च हो जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं ना अप्रैल का महीना, तो अप्रैल के महीने में आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, पर इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इनकम मिलने में थोड़ा दिक्कत होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आप कोई कम्युनिकेशन द्वारा भी काम करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ेंगी, पर आप अपने प्रयास को बढ़ाइए। थोड़ा डिले होगा आपकी चीजों में, पर आपको रिजल्ट कम्युनिकेशन द्वारा अगर आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो जरूर मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि अप्रैल के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज आपके लिए क्या होंगे। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 2 से 5 तारीख, 13 से 15 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपतये नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं और देवी की पूजा आप नियम पूर्वक करें। शुक्रवार के दिन अगर आप देवी के मंदिर जा रहे हैं और अर्गला स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।